हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज और एक कहानी, ये कहानी है घमंडी हाथी की। घमंडी हाथी। आइए कहानी को देख सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बड़े घने जंगल के बीच से हाथियों का एक झुंड जा रहा था। हाथियों का राजा बुरी तरह से थक गया था। उसने रौब से अपने साथियों से कहा, मैं अब और आगे नहीं जा सकूंगा, इसलिए तुम सब जाओ और मैं यहीं खाना लेकर आऊंगा। मतलब आप सभी चले जाओ, मैं थक चुका हूँ, मैं यहीं आराम करूंगा, इसीलिए तुम सब जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आ जाना। अपने राजा का आदेश सुनकर हाथी परेशान हो गए। सभी हाथी बोले, अरे राजा को आखिर हुआ क्या? सूखे जंगल में कहां से राजा के लिए खाना लाएंगे? अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। तभी बहुत तेज तूफानी बारिश होने लगी। काफी हाथियों ने भूखे थे, मतलब जो काफी हाथी थे भूखे और प्यासे थे, फिर भी उन्होंने राजा हाथी का आदेश का पालन किया। वे खाने की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने सोचा, जब राजा कह रहा है तो राजा का आदेश मानना पड़ेगा। निकल पड़े उधर गर्जन के साथ बड़े आराम से जमीन पर लेटकर हाथी आराम करने लगा। अचानक उसकी आंख खुली तो गर्दन से मारे चिल्लाते हुए उसने अपनी सूंड हिलाई और देखा कि उसकी सूंड पर एक चींटी रेंग रही है। हाथी यह दशा देखकर वह गुस्से में आ बुलबुला हो गया। उसने तेजी से अपनी सूंड झटकी। बेचारी नन्ही चींटी जमीन पर आ गिरी। चींटी के गिरते ही उसने उसे कुचल दिया। चींटी के प्राण पखेरु हो गए। बेचारी चींटी मारी गई। इस नाराज चींटी की माँ देख रही थी। उसने रहा ना गया। माँ ने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और इंतजार करने लगी हाथियों को सोने का। थोड़ी देर बाद उसका इंतजार खत्म हुआ। हाथी फिर से खर्राटे मारता हुआ सो गया। बस उसी वक्त सारी चींटियां उसकी सूंड में घुस गईं और काटने लगी। गजराज यानी हाथी दर्द के मारे चिल्लाता हुआ कुछ देर बाद वह जमीन पर तड़प कर मर गया। क्योंकि कहते हैं कि जब हाथी को चींटी काट लेती है तो हाथी की मृत्यु हो जाती है। अब तक हाथी के साथी खाना लेकर आ चुके थे। उन्होंने जब हाथी को इस हाल में देखा तो वह सब एक साथ बोले, ईश्वर तूने ये क्या कहा? जमीन पर अकड़ते हुए चले, न तो तुम जमीन को फाड़ सके और न ही तुम पहाड़ों को ऊंचाइयों पर पहुंच सके। हे ईश्वर, तेरा ये कैसा न्याय है? तो इस कहानी से किसी ने सोचा भी ना होगा कि घमंड कैसे टूटता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, इंसान को कभी घमंड अपनी ताकत पर बलवान नहीं करना चाहिए। सभी के साथ मेल प्रेम के साथ रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करें कि हम कैसी लगती है कहानी आपको।